नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मिस्टर मौजूद है दिल्ली हाई कोर्ट गेट नंबर 7 पे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व निगम पार्षद महेश अवाना की पुत्र वधू मानसी अवाना हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने आज मीडिया को बुलाया है हाई कोर्ट के बाहर। क्या है पूरा मामला, क्यों इन्होंने आज मीडिया को बुलाया, क्या जरूरत पड़ गई इनको मीडिया की, किस कारण से इन्होंने बुलाया, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहती हैं। अभी हाईकोर्ट से ये निकली है और क्या रहा हाईकोर्ट आने का कारण, आइए इनसे जानते हैं। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम और पूरा परिचय बता दीजिए और आज आप हाईकोर्ट किस लिए आई हैं ये बता दीजिए। वहां देखिए। अच्छा सर, मुझे हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए थे कि सैटरडे संडे मैं अपने बच्चे से मिलने आऊंगी, तो सचिन अवाना ने उस ऑर्डर की ऐसे धज्जियां उड़ाई हैं। आज तक उसने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कुछ नहीं समझा। उसने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैसे के घमंड में ऐसा चूर रहता है ये आदमी। इसने मुझे मेरे बच्चे से प्रॉपर कभी मिलवाया ही नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में ये ऑर्डर था कि सैटरडे को तो मिलेगा हाई कोर्ट में और जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन संडे को मिलेगा किसी मॉल में, या फिर इसके घर के भी ऑर्डर थे। इसने घर तो खैर हमें कभी आने ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, इसने हाई कोर्ट के हर ऑर्डर की बिल्कुल हर ऑर्डर को ऐसे समझा कि कुछ नहीं। उसमें ये ऑर्डर था कि सचिन अवाना मुझसे म्यूचुअल कंसल्ट करेगा। इसने आज 2 साल होने को है, इसने आज तक मुझसे बात करके कोई म्यूचुअल कंसल्ट नहीं किया। मैं खुद ही भागती रहती हूँ, दौड़ती रहती हूँ, कभी किसी से कहती हूँ कि मेरे बच्चे को कहाँ मिलाएगा, कोई अता पता नहीं। फिर कभी कभार इसका वकील बता देता है कि वहां आ जाना। इतनी दूर दूर एक बार कह दिया कि नोएडा आ जाएगी, तो मैं राजस्थान से नोएडा लेके पहुंची बच्चे को। ये उसमें किडजैनिया में घुस गया बच्चे को लेकर और मुझे और मेरे छोटे बेटे को बाहर ही छोड़ दिया। मतलब बच्चे के पास ही नहीं आने देता। बच्चे के मन में ऐसा जहर भर रखा है। मतलब ये चाहता है कि मैं बच्चे से बिल्कुल दूर रहूं। एक माँ को अपने बच्चे के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है कि मेरी बच्चे के चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई। 2 साल से मैं बच्चे के चक्कर में दिल्ली आ गई। मैं जैसे ऑर्डर मुझे मेरा बच्चा मिल जाए कैसे भी करके। मानसी जी, सवाल ये है कि आज आप यहाँ हाईकोर्ट पहुंची हैं, क्या है हाईकोर्ट में, किस वजह से हाईकोर्ट आई है ये बताइए। आज सचिन को बच्चे को लेके आना था, लेकिन सचिन अवाना, मैं हाई कोर्ट आई, मैंने कहा जी मैं बच्चे से मिलने आई हूँ। तो मीडिएशन वाले बोले कि मैं काफी देर तक वेट करती रही। मैंने कहा कि पूछ के बताइए सचिन अवाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फोन किया इसको कि जी, ये बोलता है मैं तो बाहर हूँ कहीं, मैं नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने कहा जी वो तो आ चुकी है और आपने अगर नहीं आना था तो या तो मैसेज करते। तो इसने कहा आज की तो छुट्टी थी हाई कोर्ट की। तो उन्होंने कहा नहीं 4 सैटरडे की छुट्टी नहीं होती है। तो मैंने कहा हाई कोर्ट की भी छुट्टी होती है तो भी सैटरडे को छुट्टी वाले दिन भी मीटिंग होती है। लेकिन ये आदमी मुझे बताता ही नहीं है कि बच्चे को लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसकी इंटेंशन सिर्फ मुझे टॉर्चर करने की होती है कि कैसे इस औरत को टॉर्चर किया जाए, कैसे ये बच्चे से मिलना छोड़ दे। मतलब ये बिल्कुल ये चाहता है कि बच्चे को इसने टूल बना रखा है। ये चाहता है, इसको पता है कि ये बच्चा इसकी कमजोरी है, ये बच्चे के बिना नहीं रह सकती। इस आदमी ने जिस दिन से मेरा बच्चा मुझसे छीना है, जिस दिन से, उस दिन से लेके आज तक एक दिन ऐसा नहीं रहा है कि मुझे चैन की नींद आई हो। मैं हर दिन अपने बच्चे के लिए रो रही हूँ। हर दिन मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं छोड़ा जो अपने बच्चे के लिए ना किया हो। मुझे मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी मिल सके इसलिए मैंने हाई कोर्ट में लगाई, हाई कोर्ट में हैवियस लगाई। वहां से मुझे 2 दिन के ऑर्डर किए। ये क्या कहता है कि हम तो कानून हमारी जेब में, हम पे इतना पैसा है, हम सबको मैनेज कर लेंगे। मुझे लगा कि भाई दिल्ली कोर्ट को ही मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं दिल्ली आके लगाया। इसने कहा कि फरीदाबाद में तो हम कुछ होने ही नहीं देंगे, वहां तो हमारा जीजा वकील है, हमारे फलाने वो है, हम बड़े बड़े सबसे सेटिंग रखते हैं। फिर भी मुझे कानून पे भरोसा। इन्होंने क्या किया, भरतपुर में पुलिस को खरीद लिया। मुझे पता चला कि इन्होंने पुलिस को खरीद लिया है। एसीबी में कंप्लेन करी गई और इनकी दी हुई रिश्वत पकड़वाई, थाना सस्पेंड हुआ। उसमें पता चला कि मेरी फाइल में पुलिस वालों ने 68,000 रुपए मिले। मेरी फाइल में अखबार में आया, मुझे पता चला कि इन्होंने तो पुलिस को मैनेज कर रखा था। तो उसमें भी आज तक उस FIR पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं अब तक उसको लेकर धक्के खा रही हूँ। महेश अवाना पर 376 लगती है। महेश अवाना फरार घूम रहा है। सचिन अवाना जो पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है मुझे गुमराह करके, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं है। फिर मुझे मेरा बच्चा छीन लेता है, मुझे निकाल देता है, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं है। तो इसके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये सोचता है कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। देखिए, आपके ससुराल पक्ष के द्वारा लगातार आप पे गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष और सांसद रामवीर सिंह बिदूरी के साथ भी अक्सर नजर आती हैं। उनका टिकट कटवाने के लिए आप JP नड्डा तक गई थी उनके साथ। तो क्या इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये बताइए। क्या आप कभी JP नड्डा के पास गई हैं या रामवीर सिंह बिदूरी से कभी मिली है या उनके साथ कहीं गई है? इनके विरोध में कभी कुछ ऐसा किया है जो आप पे आरोप लगता है? देखो, महेश अवाना 1 नंबर का झूठा आदमी है।
उसके जितना झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता। मतलब देखो कितने बड़े बड़े खुद को फेमस करने के लिए कितने कितने बड़े बड़े लोगों के नाम जोड़ रहा है। जेपी नड्डा जी को मैंने आज तक सिर्फ टीवी में ही देखा है, मैं उनके पास क्यों जाऊंगी है। रामबीर बिधूड़ी जी के यहाँ मेरा पूरा गांव आया था, पूरे लोग आए थे, सब पंचायत लेके कि हमारी बेटी को न्याय दिलवाओ। वहां का कहीं कोई क्षेत्र का सांसद होता है, कोई कुछ होता है, तो क्या हम लेके जाते नहीं है पंचायत? तो पंचायत लेके आए थे कि जी हमें न्याय दिलवाओ। उन्होंने बेशक से आश्वासन दिया कि हाँ बेटी हम तुम्हारे न्याय दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फिर नहीं मानी। इसने कहा कि मैं तो न्याय तो मिलने ही नहीं दूंगा, मैं जो करूंगा वो होगा, ये चाहे कोर्ट के धक्के खा ले, चाहे ये किसी के भी धक्के खा ले, मैं इस लड़की को इसका सब कुछ खत्म कर दूंगा, इसको मरवा दूंगा। मतलब मुझे तो ऐसी सी धमकियां, अगर कोई भी मेरे साथ में उतर आए ना, तो ये इसने एक मंत्र रट लिया है कि इस लड़की के साथ उसका नाम जोड़ दो, इसको और कुछ नहीं मिल रहा तो ये नाम जोड़ने की कोशिश करता है बिना सबूतों के। कि अगर आप मुझसे बात करो, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो क्या तो आपके साथ नाम जोड़ दे, किसी के भी साथ मैं दिख जाऊं उसी के साथ ये कहेगा ये इसका साथ दे रहा है, इसी के साथ है, हर किसी के साथ तो ये नाम जोड़ने को तुला है। मैंने कहा मैं इसीलिए मैं तो मायके में भी नहीं रहती, मैं अपने ससुराल आ गई। आज मेरा चरित्र खराब होता या मैं खराब होती तो ताऊ जी मुझे अपने घर में पनाह नहीं देते। इसके सगे भाई से इसकी नहीं बनती। इसने अपने भाई को इतना टॉर्चर कर रखा है, इतना टॉर्चर कर रखा है कि उन्होंने खुद ताऊ जी ने वो इतना रोते हैं कि मेरे साथ महेश अवाना ने कितना बुरा कर रखा है, उनके बच्चों के साथ बहुत बुरा कर रखा है, उनकी बेटी पर इसने जानलेवा हमला किया। अभी कुछ दिन पहले FIR हुई है, आपको भी पता होगा। ये अपनों का सगा नहीं है, सोचिए मेरा तो क्या ही सगा होगा। इसने इतनी अनीति मचा रखी है। तो क्या लगता है आपको कि आपको न्याय मिल पाएगा? आप लगातार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं, एक तरफ आप न्याय की गुहार लगा रही हैं, दूसरी तरफ पैसे के रसूख में ये न्याय को दबाता जा रहा है, पुलिस प्रशासन को खरीदता जा रहा है, न्याय को कुचलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसे में आपको न्याय मिल पाएगा? देखो न्याय कानून पे तो मुझे भरोसा है। पुलिस को खरीदा, ACB ने छापा मारा, वो भी कानून था, ठीक है। अब भगवान पे भी भरोसा है, मुझे हाईकोर्ट पे पूर्ण भरोसा है, मुझे न्याय तो निश्चित मिलेगा। समय बेशक लग सकता है, लेकिन हाँ ये हर बार ये कह देते हैं कंटेंट लगा दो, कंटेंट। देखो कोर्ट तक आने में भी कंटेंट, हाईकोर्ट कोई ऐसे आसानी से नहीं आया जाता है। तो मैं अपने बच्चे को लेकर स्ट्रगल कर रही हूँ, कम से कम 50,000 रुपए चाहिए कंटेंट लगाने के लिए, ऊपर तक जाने के लिए। केस भी फ्री में नहीं लड़े जाते हैं हाईकोर्ट में। जैसे जैसे मैनेज करती हूँ कंटेंट लगाने में, बेशक से चलो मैं लेट हो गई, मैं इस छोटे बच्चे के साथ आ रही हूँ, पर मुझे जब तक जज साहब के सामने बात जाएगी निश्चित ही मुझे न्याय मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय तो मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि न्याय। इस बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है सचिन अवाना, इतना बुरा व्यवहार करता है, ये उसका बच्चा नहीं है। इस बच्चे से बात भी नहीं करता, इससे पूछो, इससे बिल्कुल बात नहीं करता, ऐसे बन के बैठा रहेगा। ये खूब कोशिश करेगा ना, इसके भाई से इसको बात करने देता है। ये अपने भाई के लिए मैं खूब कहती हूँ, भाई बताओ मैं दुश्मन हो सकती हूँ, ये बच्चा भी दुश्मन है? आप ये बताइए, बच्चा भी दुश्मन है क्या? ये बच्चा कुछ नहीं लगता इनका। तो आज आप यहाँ पे हाईकोर्ट में आई, तो क्या रहा आज मीडिएशन का आपका डेट था शायद, क्या रहा मीडिएशन में आज? आप 3 बजे आया, वो भी फोन करवाने पे आ ही नहीं रहा था। 3 बजे आया, मैं अंदर बैठी हुई थी प्ले एरिया में, तो अंदर आया नहीं, बाहर ही बच्चे को लेके बैठा रहा। तो मुझे मीडिएशन सेंटर के एक स्टाफ ने आके बताया कि जी आपका बच्चा आ चुका है। तो मैं ही बाहर आई हूँ, पर यह आदमी बच्चे को लेके अंदर नहीं आया, बल्कि जज साहब ने ये बोल रखा है कि सचिन अवाना सपोर्ट करेगा बच्चे से मिलवाने का ऑर्डर में है। ऑर्डर में तो ये भी है कि मैं इनके घर पे जाके भी मिल सकती हूँ बच्चे से, लेकिन आज तक इन्होंने घर नहीं आने दिया। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करते हैं। मैं इस बच्चे को लेके राजस्थान से सफर कर रही हूँ, इस बच्चे को लेके मैं चाहती हूँ कि दोनों भाई एक हो जाए, लेकिन ये आदमी बिल्कुल ये नहीं चाहता। ये तो बस ये चाहता है, इसके साथ कोर्ट में ऑर्डर है कि सिर्फ सचिन अवाना ही बच्चे को लेके आएगा। लेकिन ये क्या करता है, मेरे बच्चे को कभी किसी औरत के साथ भेज देता है, वो औरत आकर मुझे टॉर्चर करती है। बच्चे को कहता है कि मेरे को कहता है कि ये माँ नहीं है तेरी माँ और है। मेरा बच्चा नई औरतों को माँ बोल रहा है, असली माँ मुझे जीते जी मारा जा रहा है। मैं अपने बच्चे के लिए मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं लास्ट तक अंतिम समय तक प्रयास करूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए बच्चे के बिना नहीं जी सकती। आपका केस चलते हुए कितना टाइम हो गया? और जैसा कि आपने बताया कि जो सचिन अवाना है उसको कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि आप अपने बच्चे से मिल सकती हैं, वो आपके बच्चे से आपको मिलवाएगा, लेकिन वो मिलवाता नहीं है, टाइम से आता नहीं है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सचिन अवाना कोर्ट का उल्लंघन कर रहा है? बिल्कुल मैडम, कोर्ट को तो कुछ समझता ही नहीं है। कहता है कोर्ट तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आज तक किसी केस में सजा नहीं हुई ना मैडम। आज तक कभी वो नहीं हुआ, तो इसको डर लगता ही नहीं है। ये तो किसी पे भी गोली चला देते हैं। उनको नहीं देखा आपने, अरुण राय जी के लड़के पे इन्होंने गोली चला दी,
तो तभी नहीं डरे। 307 लगी हुई है पूरे खानदान पे। क्या आप ही बताइए, क्या ऐसे लोग जिन पे 307 का मर्डर केस हो, उनके बीच में मेरा बच्चा रह रहा है? रोज क्राइम ब्रांच के छापे पड़ते हैं इनके घर में, कभी इनके घर की औरतें उठ जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। उस माहौल में मेरे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? मेरे पति की कई सारी पत्नियां, कई सारी गर्लफ्रेंड, कौन कौन किस किस से रिश्ते हुए तो पूरी दुनिया जानती है।